एक बार की बात है, जब तेनालीरामा अपने दरबार की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा अपने पिता से कह रहा था कि बापू, मैं अब से विद्यालय नहीं जाऊंगा। तेनालीरामा ने उनकी बातें सुनी और उनके पास जाकर उस बच्चे से पूछा कि तुम विद्यालय क्यों नहीं जाना चाहते हो। तो बच्चे ने कहा कि जब बड़े होकर पैसे ही कमाने हैं तो मैं विद्यालय जाकर अपने समय व्यर्थ क्यों करूं, क्यों ना मैं अभी से धन कमाकर बापू की सहायता करूं। तेनालीरामा समझ गए कि यह बच्चा ज़िद्दी है और इसे केवल बातों से समझाया नहीं जा सकता कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। तो उन्होंने बच्चे की हाँ में हाँ मिला दी और कहा, ठीक है, चलो तुम्हारे लिए कुछ काम ढूंढते हैं। फिर तेनालीरामा उसे वो एक सब्जी की दुकान पर ले जाते हैं और वहाँ दुकानदार से पूछते हैं कि क्या आप इस बच्चे को काम पर रखेंगे। तो दुकानदार कहता है कि हाँ ज़रूर, मैं इसे काम पर रख लूँगा, लेकिन पहले मैं इससे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। फिर दुकानदार बच्चे से पूछता है कि बताओ, हम किसी भी सब्जी, फल या अनाज को किस इकाई में तौलते हैं। तो बच्चा इसका जवाब नहीं दे पाता है। फिर दुकानदार बताता है कि हम चीज़ों को सेर में मापते हैं। दुकानदार अगला सवाल पूछता है, अच्छा यह बताओ कि कितने सेर मिलकर एक मन होता है। बच्चा इसका जवाब भी नहीं दे पाता है। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तेनालीराम बच्चे से कहता है, कोई बात नहीं, यहाँ तुम्हें काम नहीं मिला तो क्या हुआ, अब कहीं और ढूंढते हैं। फिर वह दोनों एक सुनार की दुकान पर जाते हैं। तेनालीरामा सुनार से कहते हैं, क्या आप इस बच्चे को यहाँ काम पर रख सकते हो। सुनार कहता है कि हाँ ज़रूर, मैं इसे यहाँ पर काम ज़रूर रखूँगा, लेकिन मैं पहले यह जानना चाहता हूँ कि इसे धातुओं की एवं उसके नापतोल की कितनी जानकारी है। सुनार बच्चे से पूछता है कि बताओ, सोने को किस इकाई से मापा तौला जाता है। बच्चा सुनार के सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। तो सुनार बताता है कि सोने को हम तोले में मापते हैं। फिर सुनार कहता है, क्या तुम बता सकते हो कि कितना तोला सोना एक सेर के बराबर होता है। तो बच्चा इस सवाल का भी जवाब नहीं दे पाता है और फिर उसे तेनालीरामा के समझाए बगैर ही यह समझ आ जाता है कि पढ़ाई करना कितना आवश्यक है। बिना पढ़ाई किए ज्ञान अर्जित करना मुश्किल है और बिना ज्ञान के कहीं काम पाना और भी मुश्किल। फिर वह समझ जाता है कि उसे सबसे पहले विद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त करना होगा, ज्ञान अर्जित करना होगा, फिर जाकर वह कहीं काम कर पाएगा और धन अर्जित कर पाएगा।